आज अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में स्थित अपने दक्षिण एशिया संवाददाता की एक वैकेंसी निकाली है और आज हमें उसकी एक कॉपी मिली है और उसमें साफ साफ ये कर दिया गया है, स्पष्ट किया गया है कि उसे मोदी विरोधी और भारत विरोधी विचारधारा के पत्रकारों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ये टूल किट कांग्रेस ने बनाई थी। भारत को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए टूल किट बनाने वाली दिशा रवि और स्वीडन की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के बीच क्या रिश्ता है और ये दोनों मिलकर कैसे भारत के खिलाफ साजिश रच रही थी। हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक दूरत किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। भारतीय वैक्सीन को मंजूरी देने में आनाकानी कर रहे यूरोपीय संघ को केंद्र सरकार से 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी गई। भारत सरकार ने कहा कि यूरोपीय यूनियन या तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूर करे वरना यूरोपीय नागरिकों के लिए देश में क्वारंटीन का नियम लागू किया जाएगा। देश की संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को डायरेक्ट संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश का मस्तक झुकने नहीं देगी। भारत को मुंहतोड़ जवाब देना आता है। एलएसी पर हमारी सेना चाइनीज आर्मी के आंख में आंख मिलाकर डटी हुई। ये सारे एक ही काम में जुट गए हैं, मोदी को गाली दो, गाली दो, गाली दो। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मोदी के लिए उनके मुंह से गाली नहीं निकलती। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4 पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। जो लोग भारत में भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाते हैं उन्हें समर्थन पाकिस्तान से मिलता है। ये भारत में मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तान के बीच की एक जुगलबंदी है। इन दोनों के बीच में एक गठबंधन है। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी, नवाज शरीफ को खून करने वाला ये असल मुजरिम है। इसके जुर्म को हमने दुनिया के सामने पेश करना है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं हो जाती है तब तक वो तिरंगे को नहीं उठाएंगी। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने नहीं रखा है। कोई कल्पना कर सकता था कि काले धन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई कोई लड़ सकता है? हर कोई सोचते थे कि नेता लोग आते हैं, बोलते हैं, फिर वो भी सेट हो जाते हैं। ये ऐसा नेता है खुद सेट होता नहीं अपने लिए और नहीं औरों को अपसेट किए बिना छोड़ता है। पंजाब से होशियारपुर जिले में मिश्रा कुटिया आश्रम के स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप पर जानलेवा हमला हुआ है। महाराष्ट्र में एक बार फिर पालघर जैसा मंजर दिखा। इस बार साधु पर अटैक औरंगाबाद जिले में हुआ। अयोध्या से है जहां पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन को लेकर सवाल पैदा हो चुके हैं। सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे पवन पांडे ने ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगाया। We've all seen the terrible, disturbing reports of furnaces that have burnt, metal strips that have turned to black because of the number of cremations.